नमस्कार साथियों, मैं मनीष आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबके अपने स्टडी चैनल एग्जाम ग्रांटर पर। साथियों, आज मैं जनरल नॉलेज का वन लाइनर क्वेश्चन लेकर आया हूं। सारे क्वेश्चन पर कुछ न कुछ विस्तृत जानकारी जरूर दूंगा, जिससे आपकी जानकारी में काफ़ी इजाफा होगी। शुरू करने से पहले सभी साथियों से विशेष आग्रह है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मलेरिया का परजीवी होता है। तो मलेरिया का परजीवी प्लाज्मोडियम होता है। प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ संघ का प्राणी है। प्लाज्मोडियम की कुछ जातियों को मलेरिया का परजीवी भी कहते हैं, क्योंकि यह मानव जाति में मलेरिया रोग उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन है, ट्रेकोमा रोग किस अंग से संबंधित रोग है। तो ट्रेकोमा रोग आँख से संबंधित रोग है। ट्रेकोमा रोग आँख में होने वाला एक बहुत ही पुराना रोग है। यह दुनिया भर में अंधापन का प्रमुख कारण है, लेकिन इस रोग की रोकथाम संभव है। हेपेटाइटिस बी वायरस किस प्रमुख रोग के लिए जिम्मेवार है। तो हेपेटाइटिस बी वायरस पीलिया रोग के लिए जिम्मेवार है। हेपेटाइटिस बी से लीवर का संक्रमण होता है, जिससे पीलिया रोग हो जाता है। सर्वदाता रक्त समूह होता है। तो सर्वदाता रक्त समूह ओ होता है। सर्वग्राही रक्त समूह कौन होता है। सर्वग्राही रक्त समूह ए बी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपिलेप्सी रोग का संबंध है। तो एपिलेप्सी रोग का संबंध नाड़ी संस्थान से है। इस रोग में हमारी नाड़ियाँ प्रभावित हो जाती है, जिससे अनेक प्रकार की विकार उत्पन्न होती है। ए बी रक्त समूह वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ग्रहण कर सकता है। इसका आंसर होगा ए बी तथा ओ रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ग्रहण कर सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि ए बी रक्त समूह वाला व्यक्ति किसी भी रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ग्रहण कर सकता है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो माइकोलॉजी में कॉकों का अध्ययन किया जाता है। चेचक के टीके की खोज किसने की। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की। चेचक एक विषाणु जनित रोग है। इस रोग का अन्य नाम शीतला माता, बड़ी माता तथा स्मॉल पॉक्स भी है। मनुष्य के रक्त में लाल रंग का कारण है। तो मनुष्य के रक्त में लाल रंग का कारण हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में मौजूद लौह युक्त प्रोटीन है। ये प्रोटीन हमारे शरीर में ऑक्सीजन के प्रवाह को संतुलित करता है। इसका मुख्य कार्य हमारे शरीर में फेफड़ों से ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाना है, ताकि हमारे जीवित कोशिकाएं सही तरीके से कार्य कर सके। मलेरिया रोग फैलाने वाला मच्छर है। तो मलेरिया रोग फैलाने वाला मच्छर का नाम मादा एनोफ्लीज है। हमारा पहला ही क्वेश्चन था कि मलेरिया रोग का परजीवी क्या है, जिसका उत्तर प्लाज्मोडियम था। लेकिन इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि मलेरिया रोग फैलाने वाला मच्छर कौन है, यानी प्लाज्मोडियम का वाहक कौन है। तो इसका उत्तर होगा मादा एनोफ्लीज मच्छर। मनुष्य में गैस्ट्रिक रस किस अंग से स्रावित होता है। तो मनुष्य में गैस्ट्रिक रस अमाशय से स्रावित होता है। अमाशय हमारे शरीर में ग्रास नली और छोटी आंत के बीच स्थित होता है। द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी। तो द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक डार्विन ने लिखी। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज का मतलब प्रजाति की उत्पत्ति होता है। प्रोसेसर की गति किस मात्रक में मापी जाती है। तो प्रोसेसर की गति मेगाहर्ट्ज में मापी जाती है। मेगाहर्ट्ज का संबंध कंप्यूटर से है। डीटीपी का टीका बच्चों को किन रोगों से रक्षा के लिए लगाया जाता है। इसका आंसर होगा टिटनेस, डिप्थीरिया तथा व्हूपिंग कफ। वयस्क मनुष्य में हृदय चक्र का समय कितना होता है। तो वयस्क मनुष्य में हृदय चक्र का समय 0.8 सेकेंड होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि वयस्क मनुष्य का एक हृदय चक्र कितना समय में पूरा होता है। तो इसका सही आंसर होगा 0.8 सेकेंड, यानी 0.8 सेकेंड में मनुष्य का हृदय चक्र एक बार पूरा हो जाता है। मछलियों में श्वसन हेतु अंग है। तो मछलियों में श्वसन हेतु अंग क्लोम यानी गिल्स हैं।
इस दुनिया में मछलियों के लगभग 28,500 प्रजातियां पाई जाती है, लेकिन इन्हीं प्रजातियों को अलग अलग जगहों पर 2,18,000 नामों से जाना जाता है। वाटसन व क्रिक को जीव विज्ञान की किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो इसका आंसर होगा डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल की खोज के लिए। विटामिन बी का एक अन्य नाम क्या है? तो विटामिन बी का एक अन्य नाम थायमिन है। विटामिन बी की कमी से बेरी-बेरी, त्वचा की बीमारियां, एनीमिया, मंदबुद्धि जैसी अनेक खतरनाक बीमारियां होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है? तो रासायनिक दृष्टि से चीनी कार्बोहाइड्रेट यानी सुक्रोज है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि खिलाड़ियों को तत्काल ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या देना चाहिए? तो खिलाड़ियों को तत्काल ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट दिया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, कुकिंग गैस मिश्रण है। तो कुकिंग गैस ब्यूटेन व प्रोपेन का मिश्रण है। इस गैस को एलपीजी गैस भी कहा जाता है। एलपीजी का फुल फॉर्म लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है। आमतौर पर कुकिंग गैस में कोई गंध नहीं होता है, यह गंधहीन होता है, लेकिन हम लीकेज का पता लगाने के लिए इसमें मिथाइल मॉर्केप्टेन का लिक्विड मिला देते हैं, जिससे गैस लीकेज होने पे एक तीखी गंध महसूस होती है और लीकेज का पता चल जाता है। किस खनिज को बेवकूफ़ों का सोना कहते हैं? तो आयरन पायराइट को बेवकूफ़ों का सोना कहते हैं। आयरन पायराइट का दूसरा नाम माछिक है। इसमें लोहे की मात्रा लगभग 46.6% रहती है, फिर भी इसका उपयोग लोहे के रूप में नहीं होता है क्योंकि इसमें गंधक ज़्यादा होती है। एंटीपायोरेटिक दवा ली जाती है। तो एंटीपायोरेटिक दवा बुखार कम करने के लिए ली जाती है। एंटीपायोरेटिक दवा का प्रमुख कार्य शरीर के तापमान को कम करना है। फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपो रासायनिक रूप से क्या है? तो फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपो रासायनिक रूप से सोडियम थायोसल्फेट है। यह आमतौर पर सफ़ेद या रंगहीन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? तो मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। वहीं पेशाब का रंग अगर लाल हो तो उस स्थिति को हेमेचूरिया कहा जाता है। जार्विक सेवन क्या है? तो जार्विक सेवन एक कृत्रिम हृदय है। कृत्रिम हृदय से तात्पर्य मानव द्वारा निर्मित हृदय। जार्विक सेवन नामक कृत्रिम हृदय को डॉक्टर रॉबर्ट जार्विक ने बनाया था। उन्होंने अपने ही नाम पर इसका नाम जार्विक सेवन रखा। इसका पहली बार सफल परीक्षण 2 दिसंबर 1982 को हुआ था। जिनके ऊपर यह सफल परीक्षण हुआ था वो एक दांत के डॉक्टर थे। हृदय प्रत्यारोपण के बाद वो 112 दिन तक जीवित थे। हाइपोकॉन्ड्रिया बीमारी क्या होती है? तो हाइपोकॉन्ड्रिया बीमारी अपने स्वास्थ्य के विषय में असामान्य मानसिक चिंता की बीमारी है। यानी जो व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के बारे में हमेशा गहरा चिंता करता है उसे यह बीमारी होती है। नेत्रदान में रोगी में आँख के किस भाग का प्रतिरोपण किया जाता है? तो इसका आंसर होगा कॉर्निया। किसी भी उम्र का व्यक्ति जिसका कॉर्निया पूरी तरह से स्वस्थ हो वह नेत्रदान कर सकता है। वैसे तो 10 से 50 वर्ष तक के व्यक्ति की आंखें ज़्यादा उपयोगी होती है। दान करने वाले व्यक्ति का किसी साधारण रोग या दुर्घटना से कोई लेना देना नहीं है, बस उसका कॉर्निया पूरी तरह से स्वस्थ होनी चाहिए। रोचक बात यह है कि एक व्यक्ति के कॉर्निया से 4 मरीजों को रोशनी दिया जा सकता है, इसीलिए कहा गया है नेत्रदान महादान। पैलाग्रा रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो पैलाग्रा रोग नियासिन की कमी के कारण होता है। नियासिन विटामिन B3 का दूसरा नाम है। यह आमतौर पर कुपोषण के कारण होता है। पीलिया से प्रभावित अंग है। तो पीलिया से प्रभावित होने वाला अंग का नाम यकृत, जिसको अंग्रेजी में लीवर बोलते हैं। पीलिया रोग का मुख्य लक्षण त्वचा में पीलापन आना है। इस रोग में पाचन संबंधी प्रॉब्लम होती है। रक्त का थक्का किस रोग में नहीं जमता? तो रक्त का थक्का हीमोफीलिया में नहीं जमता है। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है, यानी यह पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे में फैलता है। आमतौर पर यह बीमारी पुरुषों में पाई जाती है।
घेघा रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो घेघा रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है। घेघा रोग में गले में सूजन आ जाता है। ऐसे तो घेघा रोग में रोगी को दर्द महसूस नहीं होता है, लेकिन जब थायराइड ग्रंथि का आकार ज़्यादा बढ़ जाता है तब रोगी को निगलने व सांस लेने में दिक्कत होती है। डीएनए उपस्थित रहता है, तो डीएनए केंद्रक में उपस्थित रहता है। डीएनए का फुल फॉर्म डाईएक्सरिबोन्यूक्लिक एसिड होता है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। पित्त कहाँ बनता है? तो पित्त यकृत यानी लीवर में बनता है। पित्त एक गहरे या पीले रंग का द्रव है। क्वेश्चन आता है कि पित्त बनता कहाँ है? तो पित्त लीवर में बनता है। पित्त जमा कहाँ होता है? तो पित्त पित्ताशय में जमा होता है। इसका पीएच मान क्या होता है? तो पित्त के पीएच मान 7.7 होता है। आनुवांशिकता की भूमिका किसने निर्दिष्ट की थी? तो आनुवांशिकता की भूमिका ग्रेगरी जॉन मेंडल ने निर्दिष्ट की थी। ग्रेगरी जॉन मेंडल ने बताया कि जीव जंतुओं में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक गुण कैसे जाता है। उन्होंने बताया कि आनुवांशिक गुण ट्रांसफर होने के परिणाम स्वरूप ही किसी मनुष्य का चेहरा अपने पापा, मम्मी या अन्य किसी रिश्तेदार से मिलता जुलता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।